तो भाई एक सबसे बढ़िया बात कि स्मैकडाउन जो है वो टेप्ड नहीं था, बिल्कुल फ्रेश स्मैकडाउन था, तो काफी मजा आया देखने में। और उसके अलावा भाई स्मैकडाउन बहुत ही ज्यादा मजेदार था। रोमन रेंस को फाइनली पॉल हेमन की याद आ चुकी है। पूरे स्मैकडाउन के बारे में अच्छे से बात करेंगे तो स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं अमेरिकन स्टारडस्ट नाइटमेयर कोडी रोड्स, और वो रिंग के अंदर आकर कहते हैं कि मैं जानता हूँ मुझे किस बारे में बात करनी है। केविन ओवेंस मैं जानता हूँ तो पीछे है, देख रहा है ये सब कुछ, तो जल्दी से बाहर आ जा। लेकिन भाई कोई नहीं आता है, तो थोड़ा चिल्ला के कहते हैं कोडी रोड्स की जल्दी बाहर आ जा। लेकिन भाई यहाँ पर तो निक ऑल्टिस बाहर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि देखो मैं समझ सकता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। इस इंडस्ट्री का सबसे बकरा वाला जो सुपरस्टार है उसे इंजर्ड किया है केविन ओवेंस ने, उसके ऊपर पायल ड्राइवर हिट किया जो कि एक बैंड मूव है और कोई रीजन है कि वो मूव जो है बैन है यहाँ पर, तो उसकी वजह से केविन ओवेंस को बैन कर दिया गया है यहाँ पर आने से। तो कोडी रोड्स जवाब देते हैं कि तुमने ये क्या किया, तुम अब वही कर रहे हो जो वो चाहता है। वो चाहता है कि उसके साथ ऐसी चीजें हो, वो चाहता है कि वो बैन हो और तुम उसे वो दे रहे हो, और ये सब सही नहीं है बिल्कुल। कितने पैसे में बैन किया है तुमने उसे? मैं देता हूं पैसे, उसे अनबैन कर दो। और भाई निक ऑल्टिस फिर कहते हैं कि नहीं, ये सब पैसों के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, ये सब ऐसे ये चीजें नहीं चलती है। मैं समझता हूँ तुम क्या कर रहे हो, फिलहाल के टाइम पर तुम एक चैंपियन हो, मैं समझता हूँ ऐसे चैंपियन बनना और उसे फिर डिलीवर करना कितना मुश्किल होता है, मुझसे बेहतर ये चीज कोई नहीं समझ सकता, ऐसा निक ऑल्टिस कहते हैं। और फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं भी जानता हूँ, मैंने भी देखा है कि तुम क्या करते हो, तुम भी अंदर से एक रेसलर हो, तुम इस रिंग के अंदर लड़ चुके हो, तो तुम जानते हो, तुम समझ सकते हो कि फिलहाल मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं वो इंसान जिसे लोग स्टारडस्ट कहते थे, और अब जो है मैं जब वापस आया तो सिर्फ रैंडी ऑर्टन वो बंदा था जिसने मुझे कहा कि मैं तुम पे गर्व करता हूं कि तुम यहाँ पर हो, चैंपियन बने हो, और अब वो बंदा इस तरीके से उसका करियर खतरे में है सिर्फ मेरी वजह से। तो सोचो मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं केविन ओवेंस के घर जाकर उसे मार पीट कर यहाँ पर लेकर आऊं, या फिर अच्छे से चीजें चले? मैं सब कुछ अच्छे से चलाना चाहता हूँ, तुम नहीं चाहोगे कि यहाँ का चैंपियन ऐसा करे, तो प्लीज चीजों को सॉल्ट आउट करो, वरना मैं अपने तरीके से करूंगा और फिर क्या होगा वो सब तुम्हारे ऊपर होगा। ऐसा कहकर यहाँ से कोडी रोड्स चले जाते हैं। भाई होमलैंडर वाली बातें बोल के चले गए भाई कोडी रोड्स। आज भाई फाइनली मुझे जो है कोडी रोड्स के अंदर वो चीज दिखी जो मैं देखना चाहता हूँ, एक ऐसा कोडी रोड्स जो एटीट्यूड में रहे। भाई यही चीजें हैं भाई जो मैं कोडी रोड्स में देखना चाहता हूँ, लेकिन भाई कभी कभी करता है ये, लेकिन अच्छी बात है कि भाई चीजें हो रही हैं। फिलहाल जो है कोडी रोड्स का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है और ऐसे ही चलेगा आगे। लेकिन इस सेगमेंट के दौरान भाई एक चीज और टीज होती हुई नजर आई है, जैसे कि भाई निक ऑल्टिस वर्सेस कोडी रोड्स का भी एक मैच करवाया जा सकता है अगर अथॉरिटी वर्सेस कोडी रोड्स की चीजें हो जाए। वो भाई काफी फ्यूचर में होंगी, अगर हो पाई कभी तो देखेंगे, वो जब होंगी तब होंगी। लेकिन फिलहाल कोडी रोड्स के इस सवाल के ऊपर केविन ओवेंस की एक फुटेज निकल के आती है और जिसमें वो कहते हैं कि मेरे पास निक ऑल्टिस का कॉल आया और उसने मुझे अगली स्मैकडाउन के लिए इनवाइट किया है। वाओ, मुझे इनवाइट किया है, मुझे स्मैकडाउन पर आने के लिए कहा जा रहा है। पता है क्या, आज मैं आया था स्मैकडाउन पर, मैं अंदर आ रहा था लेकिन मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया और अब ये लोग मुझे अगली स्मैकडाउन पर बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका गोल्डन बॉय कोडी रोड्स चाहता है कि मैं वहां पर आऊं। हाँ, मैं नहीं आता, लेकिन अब मैं आऊंगा। पता है क्यों आऊंगा? मैं उसके लिए नहीं आऊंगा कोडी रोड्स के लिए, ना इस कंपनी के लिए, ना तुम सब के लिए, मैं आऊंगा अपने लिए। मैं उस लिए आऊंगा क्योंकि मैं अपना काम करना चाहता हूं, मैं अपना काम करने के लिए आऊंगा और तुम जानते हो मेरा काम क्या है। तो भाई कुछ नहीं भाई, तोड़ा फोड़ी करने आएगा और क्या, फाइट ओवेंस फाइट करने आएगा और कुछ नहीं भाई। तो केविन ओवेंस को भाई उसका काम करने से रोका जा रहा है। लेकिन भाई ये टेप जो है, ये जो वीडियो है वो बीच में से थोड़ी सी कट भी हुई थी, तो हो सकता है कि भाई कुछ मेजर बातें जो शायद WWE वालों ने कट कर दी हो, जो केविन ओवेंस चाहता है कि लोगों को पता चले। लेकिन WWE भाई वो जो चाहेगी वही दिखाएगी, लेकिन जब केविन ओवेंस को आने देंगे तो क्या स्क्रीन के ऊपर वो क्या दिखाएंगे वो देखने लायक बात होगी। आई होप कि भाई केविन ओवेंस अपने काम में कामयाब हो जाए, कोडी रोड्स के असली इरादों को, उसकी असलियत को बाहर निकाल दे भाई, उसके जो बुरे इरादे हैं, कैसे लोगों को डरा के रखता है, वो झूठी शान और शौकत दिखाता है, झूठा प्यार दिखाता है लोगों को, वो चीज भाई। मैं तो भाई कोडी रोड्स के बारे में इतना कुछ बोल दिया। कोडी के फैंस, कोडी क्राई बेबीज जो है वो ऑफेंड हो जाएंगे मुझसे कुछ ज्यादा ही, तो भाई ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस मैं इतना ही मैं तुम्हें जो है समझाना चाहता हूँ कि जब कोडी रोड्स हील टर्न करेगा, जब वो थोड़ा विलेनस टाइप में आएगा तो भाई काफी मजा आएगा उस टाइम पर, और मैं वैसे ही उसे देखना चाहता हूँ। वेल इसके बाद शो के ऊपर एक ट्रिपल थ्रेट मैच होता है वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। पहला राउंड बेली वर्सेस बी-फैब वर्सेस कैंडिस लरे, जो कि काफी बढ़िया मैच देखने को मिलता है भाई, जिसमें ये जो सुप्लेक्स लगा था भाई टॉप रोप से और पावर बॉम्ब का कॉम्बिनेशन, तो काफी मजा आया था। वेल इसके बाद एंड में बी-फैब अपना फिनिशर हिट करती हैं, वन हैंड स्लैम बेली के ऊपर, जिसके बाद कैंडिस लरे आकर जो है बी-फैब को बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो बी-फैब उल्टा कैंडिस लरे को ही रिंग साइड से बाहर फेंक देती है और मौके का फायदा उठाकर बेली पीछे से रोल अप पिन करके इस मैच को जीत जाती है और इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ जाती है वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के इस टूर्नामेंट में, जो कि भाई ऑफ कोर्स नॉट भाई
पहली फाइनल तक जरूर जाएंगे और क्या पता यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन भी जाए। हमें दिखा दिया जाता है कि क्या क्या मैचेस होने वाले हैं, सब के सब ट्रिपल थ्रेट मैचेस हैं। और इसकी प्रेडिक्शन करो तो भाई शायद चेल्सी ग्रीन आगे आने वाली है और दूसरी साइड से मीचेन और नायोमी आगे आने वाली है। और भाई फाइनल में बेली वर्सेस नायोमी का मैच हो तो भाई मजा ही आ जाएगा। और नायोमी अगर यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन जाए तो वो काफी बेटर चीज होगी, क्योंकि नायोमी डिजर्व करती है भाई काफी कुछ। जब से उनका रिटर्न हुआ है वो उन्हें कुछ खास जीत मिली नहीं है, तो भाई मैं नायोमी का एज ए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन देखना चाहूंगा। वैसे तो अगर उससे बेटर कुछ हो तो भाई चेल्सी ग्रीन को दे दो भाई, मैं दिल से चाहूंगा कि चेल्सी ग्रीन को दे दो, लेकिन भाई डब्ल्यू वाले देंगे नहीं, मैं जानता हूँ। बाकी अगली स्मैकडाउन पर पता चली जाएगा कि भाई क्या चेल्सी ग्रीन आगे जा भी पाएंगी या नहीं, क्योंकि ब्लेयर डेवनपोर्ट भी जीत सकती है। लेकिन सबसे बेहतरीन बात भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ये मैच होगा, जो फाइनल मैच होगा वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाला है, जो कि मैं पर्सनली देखना चाहता था भाई कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ही इस यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का फाइनल मैच हो, तो वो काफी सही चीज रहेगी, क्योंकि उसका नाम मेन इवेंट है और वो इतने सालों के बाद रिटर्न कर रहा है। तो वहां पर एक बहुत बड़ी चीज, एक ऐतिहासिक चीज होगी, तो काफी मजा आएगा और फर्स्ट वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियन हमें वहां पर देखने को मिलेगा, तो ये काफी सही चीज है। और अगर जिसको लगता है कि भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट कोई नॉर्मल लाइव शो होने वाला है, तो नहीं भाई, वो एक प्रीमियम लाइव इवेंट है, हमें टीवी पर देखने को मिलेगा। वहां पर बहुत बड़े मैचेस होंगे। उसकी मैच कार्ड प्रेडिक्शन वीडियो सर्वाइव सीरीज के बाद आ ही जाएगी चैनल के ऊपर, तो तुम लोग देख लेना। उसके लिए तुम्हें क्या करना है तुम जानते हो। वेल इसके बाद इसी टूर्नामेंट को हाइप करने के लिए बैक स्टेज में एक सेगमेंट भी होता है। चेल्सी ग्रीन और पेपर नेवेन आकर बी फैब को चढ़ाते हैं कि भाई तुम तो नहीं जीत पाए, लेकिन हम जरूर जीत जाएंगे और हम फाइनल में भी जाएंगे और चैंपियन में बन जाएंगे। और बी फैब भी भाई बड़ा अच्छा तीर मारते हैं कि अगर तुम दोनों फाइनल में पहुंच जाओगे तो तुम दोनों आपस में लड़ोगे, वाह तुम्हारी दोस्ती में दरार आ जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पर मीचेन आकर भाई कचरा कर देते कि मैंने तो तुम्हें कचरे में डाला था ना बहना, तो अब तुम्हारे साथ क्या हुआ, अभी भी तुमसे बदबू आ रही है पता है। तो भाई चेल्सी ग्रीन को यहाँ से जाना पड़ता है उसके लेकिन इसके बाद शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच होता है। मोटर सिटी मशीन गन्स अपनी टाइटल्स को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट और काफी बढ़िया बेहतरीन मैच चल रहा होता है भाई। मेट्रो सिटी मशीन गन्स अपने बेहतरीन मूव्स का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रीट प्रॉफिट भी भाई अपनी हाई फ्लाइंग एक्शन एजिलिटी को अच्छी तरीके से दिखाती है। लेकिन जब फाइनल में स्ट्रीट प्रॉफिट लय में होते हैं और शायद जीतने वाले होते हैं, तो यहाँ पर टमासो चांपा आकर अटैक कर देते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर भाई, बुरी तरीके से मारने धोने लगते हैं भाई। और मोटर सिटी मशीन गन्स जो है यहाँ पर अटैक करने जाते हैं टमासो चांपा के ऊपर, तो जॉनी गार्गानो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो मामले को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन टमासो चांपा भाई जॉनी गार्गानो को ही धक्का देकर यहाँ से चले जाते हैं कि मैं वो हूँ जिसे परवाह है कि टाइटल्स हमारे पास होने चाहिए, इसे तो कोई परवाह नहीं है, मैं नहीं रहने वाला इसके साथ। तो भाई DIY का ब्रेकअप जरूर बहुत जल्द होने वाला है। और टमासो चांपा एज अ हील भाई वो एक अलग ही चीज है। जिस लोगों ने NXT देखा है भाई, NXT के टाइम पर टमासो चांपा को देखा है, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो भाई मैं जानता हूँ कि टमासो चांपा क्या चीजें कर सकता है एज अ हील भाई, पूरे रोस्टर को हिला के रख सकता है टमासो चांपा अपने दम पर। अगर वो हील में आ गया एक बार और भाई वो जा रहा है, और जब हील टमासो चांपा अगर कोडी रोड्स से लड़ेगा भाई, वो एक स्टोरी अलग ही लेवल की हो सकती है। मैं कहूंगा कि भाई कोडी रोड्स के पूरे इतिहास की भाई सबसे बेहतर मैच और सबसे बेहतरीन स्टोरी लाइन वो बन सकती है, जैसे ड्रू मैकिंटायर और CM पंक की बनी है भाई। लेकिन इसके बाद भाई यहाँ से जॉनी गार्गानो तो चला जाता है, लेकिन रिंग के अंदर मोटर सिटी मशीन गन स्ट्रीट प्रॉफिट से कहते हैं कि तुम ठीक हो ना भाई साहब, सब कुछ ठीक है ना। लेकिन भाई एंजेलो डॉकिंस वो शैली के ऊपर अटैक कर देता है भाई, सीधा एक पंच दबा के मारता है उसके ऊपर, और यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट मोटर सिटी मशीन गन्स। तो भाई ऑफ कोर्स नॉट भाई, स्ट्रीट प्रॉफिट काफी गुस्सा है। DIY और टमासो चांपा क्यों गुस्सा है वो भी हम सब जानते हैं कि भाई मोटर सिटी मशीन गन्स अभी आए थे, चौथा पांचवा मैच लड़ रहे हैं और टाइटल्स मिल चुके हैं भाई इन्हें, तो ऑफ कोर्स नॉट भाई कोई भी ऑफेंड हो जाएगा इस चीज से, तो ये लोग भी इसीलिए ऑफेंड है। लेकिन भाई मोटर सिटी मशीन गन्स डिजर्विंग है, अर्न है भाई, वो चीज को डिजर्व करते हैं इसलिए उनके पास है। और जितना जिस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं भाई अपने आप को इन टाइटल्स को, तो भाई इन टाइटल्स की वैल्यू बढ़ रही है भाई, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। वेल मोटर सिटी मशीन गन्स भाई काफी बेहतर है और ये स्टोरी लाइन भी काफी बेहतर चल रही है। ये ट्रिपल थ्रेट जो सिनेरियो चल रहा है इस टैग टीम्स में, तो बहुत मजा आ रहा है। वेल अब चलते हैं ब्लड लाइन सेगमेंट्स में भाई। तो जिमी ऊसो जो है वो मोबाइल के ऊपर बात करते हुए आ रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ हो रहा है, आ जा मजे करेंगे। तो जे ऊसो पूछता है कि भाई किससे बात कर रहा था, जिमी कहता है कि OTC से बात कर रहा था, वो थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाले, हम सब मिलके बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हम, लेकिन हमारा 5वां मेंबर उसका क्या होगा। जे ऊसो कहता है कि नहीं मुझे भी कोई नहीं मिला। तो सैमी ऊसो भी कहते हैं कि मुझे भी कोई नहीं मिला, लेकिन भाई सैमी ऊसो को कुछ याद आता है कि नहीं एक बंदा है वो कर सकता है हमारी मदद, तो मैं जाके उससे बात करके आता हूँ, ठीक है मुझे उससे बात करनी चाहिए। तो सैमी ऊसो यहाँ से चले जाते हैं और जे ऊसो कहता है किसकी बात कर रहा है। तो भाई पता चलता है कि सैमी ऊसो जाकर बात करते हैं LA नाइट से। तो भाई LA नाइट भी भाई सीधा एक ही जवाब देते हैं कि देख भाई अच्छी बात है, मैं ब्लड लाइन वगैरह का जो भी तुम्हारा चल रहा है, लेकिन मैं नहीं आ सकता, देख मेरे पास यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप है, मुझे अपना बिजनेस संभालना है, तो मैं तो चला ठीक है। वेल अच्छी बात है, तूने मुझसे पूछा, चल मैं जा रहा हूँ। तो भाई LA नाइट अपना बिजनेस संभालने के लिए अपनी एंट्रेंस करने चलेंगे। फिलहाल LA नाइट जो है रिंग के अंदर जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो यहाँ पर मैं हूँ तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट चैंपियन और मैं क्राउन जोल में गया था और अभी भी मैं हूँ तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, और तुम लोग लोगन पॉल को गालियां दे सकते हो क्योंकि मैंने उससे ज्यादा डिफेंड कर लिए है।
और वो तो कुछ कर नहीं रहा है आज के टाइम पर, यहाँ पर आ भी नहीं रहा है। तो भाई रीमैच के चांसेस हैं। लोगन पॉल को बार बार ट्रोल करते रहते हैं एलए नाइट, तो यहाँ पर एलए नाइट कहते हैं कि ये सब बातें होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल टाइम है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए एक ओपन चैलेंज का। तभी यहाँ पर सैंटोस एस्कोबार आ जाते हैं भाई अपना बार लेके और कहने लगते हैं कि तू क्या बकवास करता रहता है, रोज आकर यहाँ पर एक ही बकवास करता है, या पे। तो एक काम करना, तुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देख कौन है, एलेक्सा लोपेज, ये उस टूर्नामेंट में है और ये बन जाएगी वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि हमारी फैमिली में सोच एक यूनाइटेड चैंपियन वुमेन्स भी होगी और मैं भी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन होगा, तो कितना अच्छा लगेगा ये फैक्शन हमारे पास, हमारे फैमिलिया में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन होंगे। एलए नाइट कहते हैं कि ये तेरी सोच अच्छी है, तेरे ख्वाब काफी बेहतर हैं, मैं इसकी इज्जत करता हूँ, लेकिन तू ये जो भी कुछ बोल रहा है उसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि मेरा ध्यान था इस हुम्बर्टो के ऊपर। देख कैसे घूर रहा है मुझे इतनी देर से और मुझे दिख रहा है कि ये कुछ चाहता है, तो मैं इसे वो देना चाहता हूँ। मैं इसे दे रहा हूँ एक मौका इस टाइटल को जीतने का अभी के अभी इसी वक्त। और क्योंकि एलेक्सा लोपेज ने मुझे डैडी भी बुलाया है, पता है तुझे, उसने बुलाया मुझे डैडी, तो इसीलिए ये होगा अभी के अभी ऑफिशियल। जिसके बाद भाई हुम्बर्टो कार्लो अटैक कर देते हैं एलए नाइट के ऊपर। शो के ऊपर मैच स्टार्ट हो जाता है, एलए नाइट वर्सेस हुम्बर्टो कार्लो। और भाई हुम्बर्टो कार्लो को इतने टाइम के बाद एक 1-on-1 एक्शन में देखने में भाई काफी मजा आता है, क्योंकि भाई ये बंदा जो है काफी बेटर कर सकता है। ये भाई सच बता रहा हूँ मैं, अभी इस टाइम पर अगर कोई सबसे ज्यादा अंडररेटेड बंदा है तो वो हुम्बर्टो कार्लो है भाई। इस मैच में तुम्हें उसकी जो है ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिली होंगी, लेकिन भाई इस बंदे का डेब्यू मैच अगर तुम्हें कहीं मिल जाए तो जाकर देखना। सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस जब यूनिवर्सल चैंपियन थे भाई वो रेड वाले, तो भाई वो टाइम ही क्या था, लोग उसे जो है ट्रोल करते हैं कि वो टाइम ही बेकार था। तो उस वजह से भाई उस टाइम पर हुम्बर्टो कार्लो आए थे और उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी थी भाई सेथ रॉलिंस के सामने। वो 5 स्टार मैच अगर जिसे कहा जाता है ना भाई, सेथ रॉलिंस वर्सेस हुम्बर्टो कार्लो, वो हुआ था भाई, टॉप स्किल्ड मैच था भाई वो। तुम भाई हुम्बर्टो कार्लो का डेब्यू मैच देख लोगे तुम समझ जाओगे कि भाई ये बंदा कितनी पोटेंशियल रखता है। लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फिलहाल तो कुछ कर नहीं रहे उसके साथ, लेकिन उसे अभी डाला गया 1-on-1 एक्शन में, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन के आगे। लेकिन कुछ खास नहीं था, अगर कुछ खास होता तो यहाँ पर काफी बड़े बड़े स्पॉट्स होते, लेकिन नहीं थे। लेकिन भाई मैं चाहता हूँ हुम्बर्टो कार्लो को थोड़ा और बढ़ाया जाए आगे, मैं चाहता हूँ भाई ये बंदा आगे जाए, लेकिन भाई इस मैच में कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हुम्बर्टो कार्लो काफी बेहतरीन एक्शन मूव्स दिखाता है, हाई फ्लाइंग्स, जो कि देखने में तुम काफी मजा आएगा भाई। एलए नाइट यहाँ पर पलटवार वगैरह करते रहते हैं, एंड में टॉप रोप से अपना ड्रॉप हिट करते हैं, BFT बजाते हैं, पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। और उनकी निगाह इस बार एंजल गार्जा के ऊपर होती है, तो अगला मैच शायद एंजल गार्जा से लड़ लेंगे। उसके बाद जब अपना सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जैसे वो नीचे उतरते हैं टॉप रोप से, उन्हें मिलती है किंसासा और यहाँ पर रिटर्न होता है शिंसुके नाकामुरा का। तो भाई ये तो हुम्बर्टो कार्लो से भी बड़ी बात हो गई। मैं तो भाई सिर्फ हुम्बर्टो के लिए खुश था कि भाई 1-on-1 मैच हो रहा है, यहाँ पर तो भाई शिंसुके नाकामुरा का रिटर्न हो गया और वो भी एलए नाइट के ऊपर अटैक भी कर दिया। यानी कि सिंपल ही बात है भाई, तेरे ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा ने। और भाई क्या गिमिक लेके आया है भाई, मतलब क्या कैरेक्टर है भाई, तुम उसका लुक देखो भाई, ऐसा लगता है कि जैसे व्हाइट सिक के साथ बैठ के पूजा करके आया है भाई, मतलब कि भाई एक अलग ही लुक लग रहा है, हॉरर टाइप जैसा भाई कुछ। तो भाई काफी मजा आएगा शिंसुके नाकामुरा को इस साइलेंट अवतार में देखकर। तो देखेंगे भाई ये चीजें कब तक पुल ऑफ होंगी और शिंसुके नाकामुरा क्या कुछ कर पाएंगे एग्जीक्यूट चीजें। तो भाई नाकामुरा के साथ तो अच्छा ही होगा भाई, जितना हमें पता है। वेल इसके बाद बैक स्टेज में ऊसोस आपस में बात कर रहे थे कि भाई सैमी ऊसो पता नहीं कहाँ गया, OTC आने वाले हैं बहुत जल्द। और सैमी ऊसो यहाँ पर आते और वो कहते हैं कि मुझे कोई नहीं मिला और हमें भी कोई नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करें। तो भाई तीनों भाई अपने रोमन रेंस वाले रूम में चले जाते हैं और वहां पर बैठ अभी यहाँ पर OTC रोमन रेंस आ जाते हैं और तीनों के तीनों चुप। और सैमी ऊसो कहते हैं कि भाई हमें कोई नहीं मिला, हमारी मदद करने को कोई तैयार नहीं है। तो जे ऊसो कहते हैं कि मेरे भाई मुझे वो कॉल करना ही होगा, बस एक कॉल। तो भाई पता नहीं किस कॉल की बात कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर सोलो सिकोआ की एंट्री हो जाती है, जिसे देखकर रोमन रेंस गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि कॉल गई भाड़ में, पहले इसको भाड़ में गिर के आता हूँ चल। और न्यू ब्लड लाइन के जाकर सामने खड़ी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर ही वॉर गेम स्टार्ट हो जाता है भाई यहाँ पर वॉर गेम हो जाता है स्टार्ट। जे ऊसो भाई टोंगेस के ऊपर छलांग लगा रहा है रिंग के, और रिंग के अंदर रोमन रेंस और जेकब फाटू अकेले बच जाते हैं। और फिर ये इंटेंस सिनेरियो था, लेकिन तभी पीछे से एक मॉन्स्टर आकर अटैक कर देता है रोमन रेंस के ऊपर। पता चलता है ब्रॉन्सन ब्रीड है भाई, ब्रॉन्सन ब्रीड भी भाई रोमन रेंस के ऊपर सुनामी हिट कर देता है। और यहाँ पर आज स्मैकडाउन के ऊपर आके भाई OG ब्लड लाइन की रीड तोड़ दी है ब्रॉन्सन ब्रीड ने। उसके बाद यहाँ पर भाई सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह आ जाते हैं, तो यहाँ पर फिर भाई इस तरीके से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं ब्लड लाइन और ब्रॉन्सन ब्रीड मिलकर। भाड़े का टट्टू आ गया भाई, ब्रॉन्सन ब्रीड भाई रोमन रेंस की धजिया उड़ा दी आज। और रिंग के अंदर जे ऊसो भाई रोमन रेंस को कह रहा है कि भाई अब समझ, अब तो तुझे कॉल करना ही होगा। तो रोमन रेंस भी कहते हैं कि हाँ ठीक है करूंगा, अंदर जाके करूंगा ठीक है। तो भाई रोमन रेंस अंदर जा रहे होते हैं, शो के ऊपर होता है भाई नायोमी अपने मैच के लिए तैयार हो रही होती है। मेन इवेंट में उनका मैच है, तो बेली आकर उसे कहते हैं कि हाँ मेन इवेंट नायोमी तुझे मेन इवेंट मिल रहा है, आज तुझे जीतना होगा, तो सब कुछ तैयार रहना और तुझे जो है ईओ स्काई के ऊपर ट्रस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसके ऊपर
ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। और तभी यहाँ पर बियंका बलेर आ जाती है और कहती कि भरोसा भरोसा हो तुम्हारे मुंह से भरोसा, बड़ा अच्छा शब्द है, लेकिन ये सब तुम्हारे हमारे बारे में नहीं है, ये आज नायोमी के बारे में। नायोमी तुम जाओ वहां पर लड़ो और जीत जाओ, हम तुम्हारे साथ ही खड़े, तुम्हें कोई भी बैकअप चाहिए तो हम तुम्हारे साथ ही है, उसका ऐसे भी डरने की जरूरत नहीं है, वो भी हमारे साथ है तो हम तुम्हारे सेफ रखेंगे, तुम्हें अच्छे से संभाल के रखेंगे। तो नायोमी भाई चली जाती है अपना मैच करने, नाया जैक्स से लड़ रही होती हैं, अच्छा खासा मैच चल रहा होता है। लेकिन बैक स्टेज में बियंका बलेर और जेड गालिगर के ऊपर मंडे नाइट रॉ से आकर लिव मॉर्गन रखेल रोड्रिगेज अटैक कर देती हैं बैक स्टेज में ही। तो अब ये तो मदद करने ना आ पाए, इसीलिए भाई जब मैच के अंदर रेफरी थोड़ा सा नाया जैक्स के ऊपर उसका ध्यान होता है तो पीछे से ट्रिफनी स्ट्रैटन आकर नायोमी के ऊपर अटैक करती है, उसे रिंग के और फिर उसे रिंग के अंदर फेंक देती है, जिसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि भाई नायोमी यहाँ पर पलट वार करती है, एक ऐसा टॉप रोप से टेक डाउन अटैक करती है कि नाया जैक्स की धजिया उड़ा देती हैं। और उसके बाद फिर भाई ट्रिफनी स्ट्रैटन रेफरी को कुछ कहने लगती हैं, तो मैच में इंटरप्ट कर रही होती हैं। तो यहाँ पर नायोमी उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन वो बच जाती है, तो पीछे से बेली आकर ट्रिफनी के ऊपर अटैक करती है, उसे साइड कर देती है। और फिर भाई नायोमी अपना जलवा दिखाती है, अपना फिनिशर वगैरह हिट करते हैं लेकिन किक आउट होता है। उसके बाद सोचते हैं कि चलो एक और बार करते हैं, तो नायोमी चढ़ती हैं टॉप रोप पर, लेकिन बेली के ऊपर यहाँ पर कैंडिस लरे आकर अटैक कर देती हैं रिंग साइड पर, जिस वजह से नायोमी का ध्यान हट जाता है मैच से और नाया जैक्स के मौके का फायदा उठाकर टॉप रोप से सुपर समॉन ड्रॉप उसके बाद उसे लेकर जाती हैं और दूसरे कॉर्नर में, और फिर वहां से अपना एनाइलेटर हिट करके इस मैच को जीत जाती हैं, रिटेन कर लेती हैं अपने WWE वुमेन्स चैंपियनशिप। तो भाई यहाँ से वुमेन्स वॉर गेम मैच भी भाई तुम लोग को साफ नजर आ गया होगा, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं मुझे। तो वुमेन्स वॉर गेम तुम्हें बिल्कुल साफ नजर आ ही रहा होगा कि क्या होने वाला है। ऑफिशियल पोस्टर आ ही जाएगा कुछ ही दिनों में, जब आएगा तो हमें देख ही लेंगे। तुम भी सोच रहे होंगे कि भाई ये मैच मेन इवेंट में क्यों था भाई, नायोमी वर्सेस नाया जैक्स का। तो सोचो भाई एक बार, नायोमी वर्सेस नाया जैक्स कोई नॉर्मल मैच नहीं है भाई, ब्लड लाइन सिविल वॉर मैच है। नाया जैक्स जो कि जिमी की बहन है और नायोमी जो कि जिमी की वाइफ है भाई, तो सोचो कि ये मैच क्या है, ये ब्लड लाइन वॉर है और वही मैच जो है ब्लड लाइन ही मेन इवेंट करेगी, ऑफ कोर्स नॉट भाई। वेल इसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी होता है स्मैकडाउन के ऊपर। रोमन रेंस बैठे होते हैं अपने लॉकर रूम में और भाई अपना दर्द में ऐसा निकालते हैं अपना मोबाइल और कहते हैं मोबाइल को कॉल वॉइस मैन। और भाई मोबाइल पता है क्या कहता है, आपने जिस व्यक्ति को संपर्क करने की कोशिश की है वह फिलहाल उपलब्ध नहीं है। मतलब कि भाई आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं वैसे, लेकिन भाई मैसेज क्यों छोड़े जब वो बंदा है ही नहीं है उपलब्ध। तो भाई रोमन रेंस की तो ये बात, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और भाई पैरों के नीचे से जमीन हिल जाती है। भाई रोमन रेंस अपना मोबाइल ही छोड़ देते हैं, उनका हाथ से मोबाइल ही छूट जाता है और काफी टेंशन में आ जाते हैं और इसी टेंशन के साथ स्मैकडाउन खत्म हो जाता है। और ऑफ एयर में भाई जजमेंट डे आकर रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली को धोने लगती है। तो यहाँ पर रिटर्न होता है ब्रॉन स्ट्रोमन का 6 मैन टैग टीम मैच होता है। ब्रॉन स्ट्रोमन एंड में अपना पावर स्लैम हिट करके इस मैच को जीत जाते हैं, जजमेंट डे को हरा देते हैं। भाई क्या जजमेंट डे के दिन आ चुके हैं भाई, हर मैच हारते रहते हैं। वेल तो ये एक डार्क मैच था जो स्मैकडाउन खत्म होने के बाद हुआ था। ब्रॉन स्ट्रोमन का रिटर्न यहाँ पे करवा दिया, अब मंडे नाइट रॉ पे करवाते, यहाँ पे क्यों आया। वेल अगले हफ्ते की स्मैकडाउन के लिए वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के टूर्नामेंट का एक और मैच होगा, चेल्सी ग्रीन वर्सेस बियंका बलेर वर्सेस प्लेयर डेवेनपोर्ट, जिसमें मैं पर्सनली चाहूंगा चेल्सी ग्रीन जीत जाए। लेकिन भाई हो सकता है नए टैलेंट को और बेहतर टैलेंट अगर देखा जाए तो वो डेवेनपोर्ट है, तो उन्हें जीतना चाहिए अगर अच्छे तरीके से देखा जाए। और उसके अलावा भाई केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स का भी फेस टू फेस होने वाला है, क्योंकि कोडी रोड्स गोल्डन बॉय ने बुलाया भाई, तो आना तो पड़ेगा भाई चाहे कुछ भी हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अपने ओपिनियंस अपने थॉट्स जो है कमेंट में बताना मत भूलना।